हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करेंगे जो गेन फेस प्लॉट है उसके हेल्प से जो स्टेबिलिटी है उसको हम लोग किस तरीके से कंक्लूड करें। राइट, तो इससे पहले हमने बात किया था गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के बारे में, फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के बारे में। गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी से हमने क्या समझा था। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया, ये पोलर प्लॉट हमने कुछ इस तरीके से बनाया और यहाँ पर ये हमने कुछ इस तरीके से बनाया यूनिट सर्कल। राइट, यहाँ पर ये जो पोलर प्लॉट है वो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर ये -180 डिग्री वाली लाइन को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट के साथ एसोसिएटेड जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर अगर हम लोग देखिए, जो पोलर प्लॉट हमने जो कंसिडर किया है वो ये यूनिट सर्कल को ये पर्टिकुलर पॉइंट पर कट कर रहा है। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, -180 डिग्री वाली लाइन के साथ एसोसिएटेड जब पोलर प्लॉट 180 डिग्री वाली लाइन को कट कर रहा होता है, तो ऐसे केस में जो फ्रीक्वेंसी हमें जो मिलती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। और जब ये पोलर प्लॉट हमारे यूनिट सर्कल को कट कर रहा होता है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के साथ जो एसोसिएटेड जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग बोलते हैं गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो जो फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग शो करते हैं ओमेगा पी सी से, और जो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग शो करते हैं ओमेगा जी सी से। तो और हमने डिस्कस किया था गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर होता क्या है। गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, वो 1 होता है। राइट, तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमें बात करना है गेन फेस प्लॉट के हेल्प से हम लोग किस तरीके से जो स्टेबिलिटी है उसको हम लोग करेंगे कंक्लूड। यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें, जो वाई एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, गेन, और जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है फेस। राइट, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है प्लॉट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है 0 dB का पॉइंट। राइट, तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग एक चीज़ अगर नोट डाउन करें, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, अगर हम लोग एक चीज़ नोट डाउन करें, जैसे कि हमने डिस्कस किया फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी और गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के बारे में। और तो 5 -180 डिग्री पर, फेस -180 डिग्री पर हमें जो फ्रीक्वेंसी जो मिलती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। जैसे कि हमने यहाँ पर बात किया था, फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी को हमने ऐसा कुछ इस तरीके से डिफाइन किया, जब हमारा पोलर प्लॉट ये -180 डिग्री वाली लाइन को कट कर रहा होता है तभी हमें जो फ्रीक्वेंसी जो मिलती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, फेस एंगल 180 डिग्री पर हमें जो फ्रीक्वेंसी जो मिलती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, हमें इंडिकेट कर रही है फेस। राइट, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमें जो फेस की जो वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, हमें मिलेगी यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पर जो फेस की जो वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, हमें मिलेगी -180 डिग्री। तो -180 डिग्री पर हमें जो फ्रीक्वेंसी जो मिलेगी उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। राइट, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, फेस -180 डिग्री पर हमें जो फ्रीक्वेंसी जो मिलती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, वो होता है 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं 20 log of 1। log of 1 हमें कितना मिल जाएगा, 0। तो इसको अगर हम लोग फर्दर इवेलुएट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ डी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर, जब इसको हम लोग मैथमेटिकली इवेलुएट करें तो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर हमें जो मैग्नीट्यूड जो मिल रहा है वो हमें कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। राइट, 0 मैग्नीट्यूड 0 इन टर्म्स ऑफ डीबी। राइट, तो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर हमें जो मैग्नीट्यूड जो मिलेगा हमें कितना मिलेगा, 0 dB। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया 0 dB की लाइन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से बनाया प्लॉट। यहाँ पर ये हमने कुछ इस तरीके से गेन फेस प्लॉट बनाया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये जो प्लॉट है इसको हम लोग गेन फेस प्लॉट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वाई एक्सिस वो हमें इंडिकेट कर रही है गेन, और जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है फेस। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे हम लोग ये प्लॉट के डायरेक्शन में प्रोसीड करते जाए तो होगा क्या, जो फ्रीक्वेंसी वो इंक्रीज़ करते जाएंगी। अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अगर 0 होती है तो यहाँ पर हमें जो फ्रीक्वेंसी जो मिलेगी हमें कितनी मिलेगी, इनफाइनाइट मिलेंगी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है -180 डिग्री वाली लाइन। राइट, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया 0 dB की लाइन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है। यहाँ पर ये जो प्लॉट है वो ये वाली 0 dB वाली लाइन को कट कर रहा है ये पर्टिकुलर पॉइंट पर, और ये जो सेम जो प्लॉट है वो ये -180 डिग्री वाली लाइन को कट कर रहा है, -180 डिग्री वाली लाइन को कट कर रहा है ये पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर कि हमारा जो प्लॉट है वो ये 0 dB वाली लाइन को कट कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसके साथ एसोसिएटेड जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी होगी। क्योंकि अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो लाइन है ये लाइन के साथ एसोसिएटेड जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, वो है 0 dB। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, जब मैग्नीट्यूड कितना होता है, 0 dB होता है इन केस ऑफ गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। राइट, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमें जो मैग्नीट्यूड जो मिल रहा है हमें कितना मिल रहा है, हमें मिल रहा है यहाँ पर 0 dB। यहाँ पर हमें 0 dB मैग्नीट्यूड मिल रहा है क्योंकि हमारा जो प्लॉट है वो 0 dB वाली लाइन को यहाँ पर कट कर रही है। तो ये पॉइंट के साथ एसोसिएटेड जो फ्रीक्वेंसी है वो है गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमारा जो प्लॉट है, ये हमारा जो प्लॉट है वो ये वाली लाइन को कट कर रहा है, -180 डिग्री वाली लाइन को कट कर रहा है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमें जो फ्रीक्वेंसी जो मिलेगी
कौन सी फ्रीक्वेंसी मिलेंगी, फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। जैसे कि हमने डिस्कस किया, फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर जो फेस होता है वो कितना होता है, होता है -180 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमें जो फ्रीक्वेंसी जो मिलेंगी ये जो पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम लोग देखें, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ पर हमारा जो प्लॉट है वो ये -180 डिग्री वाली लाइन को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी में आगे प्रोसीड करते जाए, जैसे जैसे प्लॉट में हम लोग आगे प्रोसीड करते जाए, तो जो फ्रीक्वेंसी वो इंक्रीज़ करते जाएंगी। तो यहाँ पर बहुत अच्छे क्लियर है कि जो फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है वो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में ज़्यादा है। जैसे जैसे हम लोग ये प्लॉट के डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाएंगे, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ करते जाएंगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करते जाएंगी, राइट। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट अगर हमें गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है, और ये पर्टिकुलर पॉइंट फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, तो ऑब्वियसली जो फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, राइट। तो यहाँ पर बहुत अच्छी क्लियर है कि जो फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, तो ऐसे केस में हमारा जो सिस्टम है वो कैसा होता है, वो स्टेबल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें जो दिखा दे रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये पॉइंट के बीच का जो गैप है उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे फेस मार्जिन। और सिमिलरली यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट हमें जो दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट हमें जो दिखाई दे रहा है, ये दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या है, वो है गेन मार्जिन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच का जो गैप है वो है गेन मार्जिन, और ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच का जो गैप है वो है फेस मार्जिन। तो यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया, हाँ, जो फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी वो ज़्यादा है गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में। इसका मतलब हमारा जो सिस्टम है वो स्टेबल है। हमने डिस्कस किया था जब हम लोग गेन मार्जिन फेस मार्जिन के बारे में बात कर रहे थे, जब हमारा सिस्टम स्टेबल होता है तो ऐसे केस में जो गेन मार्जिन है वो पॉजिटिव होती है, और जो फेस मार्जिन है वो भी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, स्टेबल सिस्टम के लिए जो गेन मार्जिन और जो फेस मार्जिन है वो कैसी रहती है, पॉजिटिव रहती है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्लॉट हमें जो दिखाया जा रहा है, अभी जो प्लॉट है इसको हम लोग ऊपर की तरफ कर देंगे शिफ्ट। तो अगर हम लोग ये प्लॉट को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दें तो जो फिगर होगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो फिगर है वो हमें कुछ इस तरीके से मिल रही है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट हमें जो दिखाई दे रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें दोनों फ्रीक्वेंसी मिलेंगी, फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी और गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो जब हमने प्लॉट को ऊपर की तरफ शिफ्ट किया, तो जो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी और जो फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है वो दोनों एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं। इसका मतलब, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक ही फ्रीक्वेंसी पर लाई कर रहे हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी और जो फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी वो दोनों बराबर में, राइट। तो जब गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी और फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर में होते हैं, तो ऐसे केस में हमारा जो सिस्टम होता है वो मार्जिनल स्टेबल सिस्टम होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें नोट डाउन करना चाहिए। और जब हमारा सिस्टम मार्जिनल स्टेबल सिस्टम होता है, तो ऐसे केस में जो गेन मार्जिन है, अगर जो गेन मार्जिन और जो फेस मार्जिन होती है वो कैसी होती है, जो गेन मार्जिन और जो फेस मार्जिन है वो ज़ीरो होती है। यहाँ पर हमने गेन मार्जिन और जो फेस मार्जिन है उसको हमने कंसिडर किया इन टर्म्स ऑफ डीबी, राइट। अभी जो प्लॉट है इसको अभी हम लोग और ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो प्लॉट को अगर हम लोग और ऊपर शिफ्ट कर दें, तो जो फिगर होगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी, फिगर हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, फिगर हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी। अभी अगर हम लोग देखें, पहला हमें मिलेंगी फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, फिर उसके बाद हमें मिलेंगी गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। जब ये प्लॉट को हमने ये पर्टिकुलर पॉइंट के नीचे कंसिडर किया था, तो जो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी वो हमें पहले मिल रही थी, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी हमें पहले मिल रही थी, फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी हमें बाद में मिल रही थी। अभी जो प्लॉट है इसको हमने ऊपर की तरफ शिफ्ट किया है, पर्टिकुलर पॉइंट पर लाया, तो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी और फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी दोनों ओवरलैप कर रही थी, दोनों एक ही पॉइंट पर थी। प्लॉट को जो कि हमने ये वाले केस में डिस्कस किया था, राइट। हमने ये प्लॉट को और ऊपर की तरफ शिफ्ट किया, तो जो फिगर है वो हमें कुछ इस तरीके से मिली, राइट। फिगर हमें कुछ इस तरीके से मिली, और यहाँ पर जो फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है वो कम है, और जो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी वो ज़्यादा है और जो फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है वो कम है। कैसे कम है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जैसे जैसे हम लोग ये प्लॉट के डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाए, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इंक्रीज़ करते जाएंगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करते जाएंगी। तो इसका मतलब जो ओमेगा जी सी है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ओमेगा पी सी। इसको थोड़ा और डिटेल में समझें, हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। मान लेते हैं यहाँ पर हमें जो फ्रीक्वेंसी जो मिली वो मिली 50 हर्ट्ज़, तो ओमेगा पीसी पर जो फ्रीक्वेंसी हमें मिली 50 हर्ट्ज़। फिर हम और आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रही है, बढ़ते बढ़ते जा रही है, और यहाँ पर हमें जो फ्रीक्वेंसी जो मिली हमें कितनी मिली, 100 हर्ट्ज़।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ओमेगा जी सी पर हमें 100 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी मिल रही है, ओमेगा पी सी पर हमें 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी मिल रही है, और ऑब्वियसली 100 हर्ट्ज़ इज़ ग्रेटर देन 50 हर्ट्ज़। जस्ट एज अ रफ एग्जांपल, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज़ का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर बहुत क्लियर है, जो ओमेगा जी सी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ओमेगा पी सी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू ओमेगा पी सी, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ओमेगा पी सी, तो इसका मतलब हमारा जो सिस्टम है वो कैसा सिस्टम है, अनस्टेबल सिस्टम है। और जब हमारा सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम होता है तो ऐसे केस में गेन मार्जिन और जो फेस मार्जिन है दोनों नेगेटिव होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करना। स्टेबल सिस्टम, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम और अनस्टेबल सिस्टम। स्टेबल सिस्टम के केस में जो फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, और जो गेन मार्जिन होता है वो भी पॉजिटिव होता है और जो फेस मार्जिन है वो भी पॉजिटिव होता है। मार्जिनल स्टेबल सिस्टम के केस में जो फेस मार्जिन और जो गेन मार्जिन है, आई मीन मार्जिनल स्टेबल सिस्टम के केस में जो फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी और जो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी वो दोनों बराबर में होते हैं, और जो गेन मार्जिन और जो फेस मार्जिन है दोनों 0 dB रहते हैं। अगर सिस्टम अगर अनस्टेबल है तो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, और जो गेन मार्जिन और जो फेस मार्जिन है वो नेगेटिव होगे। तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर ये हमें रिलेशन याद रखना है। पी अगर ग्रेटर होता है जी के कंपैरिजन रीजन में, मतलब फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी अगर गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में ग्रेटर है तो इसका मतलब सिस्टम स्टेबल। फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी अगर ये दोनों बराबर में, तो ऐसे कि इसमें सिस्टम मार्जिनल स्टेबल। फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी अगर कम होती है और गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होती है, ओमेगा जी सी गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो ऐसे केस में हमारा जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। जब सिस्टम अनस्टेबल होगा तो गेन मार्जिन फेस मार्जिन दोनों नेगेटिव हो गए। जब सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होगा गेन मार्जिन फेस मार्जिन दोनों 0 dB हो गए। जब सिस्टम स्टेबल होगा तो जो गेन मार्जिन और जो फेस मार्जिन है दोनों पॉजिटिव हो गए। तो ये जो हमने जो रिलेशन जो कंसिडर किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए।